औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन महफिल जो हम लोग अटेंड करते हैं सिर्फ 2 घंटे की, इससे ज़्यादा हम इजाज़त नहीं देते। ये सिर्फ मसूद भाई की और ग़ुलाम रसूल साहब की दावत पे हमने इन्हें कहा ठीक है, जिसको आपने बुलाना है बुला लें। 2 घंटे से ज़्यादा महफिल की आज तक हमने कभी परमिशन नहीं दी। 10 बजे शुरू हुई, 12 बजे ख़त्म, 11 बजे शुरू हुई, 1 बजे ख़त्म, 6 घंटे हो गए। इतनी देरी होता है। और फिर अब अल्लामा साहब को तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, हजूर का वो पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन बस मकसद होता है हाज़िरी लगवाना। अगर हमने क्राउड देखना है, रश देखना है, तो दरबार शरीफ पे बड़ा रश है, बहुत रश है, लाखों में लोग आते हैं। डेली 20-25 हज़ार विजिटर होते हैं जो हाज़िरी देने आते हैं, बहुत बड़ा क्राउड है। आपके कभी ये मैच होता है ना, तो वहाँ पे 22,000 बंदों का स्टेडियम होता है, तो 20-25 हज़ार डेली लोगों ने आना, बहुत बड़ा क्राउड है। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, मसूद भाई की दावत में हम लोग आए। टाइम को जो इन्हें चाहिए कि हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि जितने भी उलमा, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 30-30 मिनट, और नात खां को भी सिर्फ 30 मिनट। अब वो हद से ज़्यादा जब तजावज़ कर जाते हैं तो फिर महफिल का मज़ा नहीं रह जाता। आप लोगों के लिए तो हम 6 घंटे हैं ना, 7 घंटे हम सफ़र कर कर आए हैं, ठीक है। मैं 3 बजे वहाँ से निकला हूँ, अभी टाइम क्या हो गया, रात के 3 हो गए, 12 घंटे हो गए, और यहाँ से जाते भी सुबह 11-12 बज जाएंगे। तो मेहमानों का ख्याल किया करें। नात खां तो फिर पढ़ते रहेंगे, ये बच्चा है सारी रात पढ़ता रहे। हमारे पास पढ़ने वाले 300 से ज्यादा पार्टी हैं जो दिन रात ही पढ़ी जा रही है, जिन्हें आप कवाल कहते हैं ना। ये तो एक शोबा आपको नजर आता है, अभी नात खानों का शोबा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उलमा का भी पड़ा हुआ है, तो सारी रात सिस्टम चलता है। लेकिन महफिल जितनी महदूद होगी उतना सुकून मिलेगा। मुझे बयान के लिए कहा गया, बयानात तो हो गए हैं, एक ही शेर जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाबा जी फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, कोई मिल जाए बख्शा तू भी बख्शा जा। ये बख्शिश का एक बहाना है हजूर की महफिल को सजाना। और फिर आपको एक नई बात बता दूं, आज यकम रबीउल अव्वल था। आज के दिन हमारे वहाँ अपना एक इवेंट है, यकम रबीउल अव्वल का मखदूम अली अहमद साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो गया है, जिसकी आज पहली रस्म है। लेकिन क्योंकि कमिटमेंट कर चुके थे, और जब मुझे पता चला कि 14 अगस्त यकम रबीउल अव्वल को आ गई है, तो फिर मैं इन्हें ना ही नहीं कर सका। क्योंकि चांद का आपको पता है, एक आधे दिन पहले ही पता चलता है कि शाम को चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो वो अल्लाह का निज़ाम है। तो मैं इन्हें जो कमिटमेंट कर चुका था, उसकी वजह से मैं यहाँ हाजिर हूँ। तो मेहरबानी किया करें, मेहमानों का ख्याल रखा करें। 12 घंटे हमें वैसे ट्रैवलिंग में हो गए हैं, और अभी 7 घंटे की हमारी ट्रैवलिंग पड़ी है। तो हम आप लोगों के लिए आए हैं, मेहमानों का ख्याल किया करें। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। टाइम नहीं है ना। और देखिए, मैंने अपनी ईशा की नमाज अल्लामा साहब की बयान में पढ़ी है, और आप लोगों के लिए मैंने मगरब की कज़ाई भी अभी पढ़ी है। दुआ आप थोड़ी आवाज ठीक कर दें। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये दुआ जो होती है, ये एक दूसरे से करने से अल्लाह पाक पता नहीं किसकी सुन ले। ये कोई स्टेटस नहीं होता कि मैं इधर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, मेरे से आप अफजल ही हैं। मैं तो वैसे गुनाहगार बंदा हूं। ये कोई फजीलत का पैमाना नहीं है कि कोई किसी की औलाद है तो अफजल है। हजूर की बारगाह में सवाल पूछा गया था कि हजूर, हम में अफजल कौन है? मेरे और आपके आका करीम ने इतना फरमाया, आप फरमाते हैं तुम में अफजल वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। अफजलियत का पैमाना जो है ना, वो हजूर ने हमें वजात कर दिया है। कोई भी अफजल हो सकता है, जो अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को रगड़ता है, वो हमसे ज्यादा अफजल है। तो ये कोई पैमाना नहीं है इधर बैठना या उधर बैठना। बस बाबा जी का एक ही शेर मुझे, क्योंकि मसूद भाई की ख्वाहिश थी मुझे सुनना, इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, अल्लाह ने चाहा तो अगले साल जिंदा रहे तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
और महफिल को जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ईशा जो है वो 9:30 बजे तक होती है, तो उस वजह से महफिल लेट हो गई है, लेकिन इतनी लेट नहीं होनी चाहिए। आप फरमाते हैं वेक फरीदा मैनू मुंज कर, ये जो हम मेरी मेरी लेकर घूम रहे हैं ना, हमारे नाथ खां, हमारे कवाल जब कवाली पढ़ते हैं वहाँ एसी भी चल रहे होते हैं, पंखे भी चल रहे होते हैं, और पंखे कौन से चल रहे होते हैं? चिल्लर चल रहे होते हैं। ये साउंड वाले समझते हैं कि चिल्लर क्या होती है, बड़े फैन, कभी आवाज नहीं बैठी। अल्लामा साहब पढ़ कर गए, सारे पढ़ कर, ये नखरे नुखरे सारे हम कवालों के बड़े देखते हैं। जिस घर से नुसरत पैदा हुआ, रात फतेह अली पैदा हुआ, शेरदाद, नजीर इजाज, शेर अली, मेर अली, रजवान मौजम जैसे कवाल, हजारों कवाल हजूर बाबा जी की दरगाह से पैदा हुआ और वहां से फैज लेकर गए। ये सुर का या साग का कोई तल्लक पंखे से या बोलने से नहीं है, ये अल्लाह की अता है। अमजद साबरी को देख लें आप, कैसी सुर लगाता था, ऐसा बयान, ऐसा पढ़ना कि रूह इंसान की हिल जाती है। बाबा जी फरमाते हैं वेक फरीदा मैनू मुंज कर निकी करते कुट, भरे खजाने रब दे जिवें चामे ओवें लुट, ना कर बंदिया मेरी मेरी नाए तेरी नाए मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी, मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले। कौन से दीवान साहब, कौन से पीर साहब, कौन से अलामा साहब, कौन से सना खां, कौन से चौधरी साहब, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक झूठी अन्ना है जिसको हम उठाकर फिरते हैं। मेरे जद्दी आला इस पे फरमाते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी, मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। आज आपके शायद इल्म में होगा, जो मेहमान हैं उनको भी पता होगा कि इस घर में फौतगी हुई है और आज उसका दूसरा दिन है। ये जो दिन गुजर गया है इसमें माई साहब को दफन किया गया, लेकिन उन्होंने महफिल कैंसिल नहीं की। मुझे जब यहाँ आकर पता चला, मुझे भी नहीं बताया इन्होंने कि दीवान साहब ने रात को आना है, ये 9 पहले पहुंच जाए, सुबह फजर के बाद जो है 9-10 बजे उन्हें दफनाया गया। तो हमने एहसास करना है, एहसास नहीं पैदा होगा तो फिर क्या बात होगी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना एक तेरी ना मेरी, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, ए दिन भी मिट्टी ए रात भी मिट्टी, तेरी उच्ची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाएगा फिर तेरी औकात भी मिट्टी, मिट्टी दी ढेरी वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी, जिंदे उत्ते कख पए ओथू कोई ना मुड़िया, एथू लखा गए यार फरीदा, मिट्टी ना फलोर गवाचे यार नहीं मुड़दे, फरीदा खाक ना नींदिए खाको जय ना को, जूंदियां दे पैरां थले मोया ऊपर हो, वेख फरीदा उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदा डाडे नाल तेरी फरीद, वेख फरीदा खाक ना नींदिए खाको जय ना को, जूंदियां दे पैरां थले मोया ऊपर हो। ये मेरी हाजिरी थी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस महफिल की बरकत से, हजूर के जिक्र की बरकत से, हजूर की शानो शौकत बयान करने की बरकत से माई साहब के दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। इस घर में जो ये मातम हुआ है अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी की नेकियों को कबूल फरमाए। आज की रात उनकी कब्र की पहली रात थी, अल्लाह पाक उन्हें हजूर की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। तो जब भी किसी महफिल पे जाया करें टाइम का बिल्कुल खास ख्याल रखा करें,
आप लोगों की मोहब्बत में आए। अल्लाह पाक मेरा आना बैठना उठना कबूल फरमाए। हालांकि मुझे कहा गया था कि आप बयान करें, मैंने अपनी जगह पे इलामा साहब को दे दिया, तो आप लोग बोर ना हो, इस वजह से मैंने एक नात खान को पढ़ने की इजाजत दी और एक मुकर्रर को कहा कि आप बयान करें, ताकि दोनों को बारी बारी टाइम मिल जाए। तो इसका ये क्या मतलब हुआ कि मेरे बयान की बारी थी, मैं तो फिर सबसे लेट था, तो मैं इस बात पे गुस्सा कर जाऊं? जब मैं 400 किलोमीटर कर यहाँ आ गया हूं, चाहे 2 दिन गुजर जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि फौतगी वाला घर है, हमने उनका एहसास करना है। मैं भी मेहमान हूं, आप भी मेहमान हैं, आप तो घर जाकर सो जाएंगे। अभी कुल खानी का मेहमान, सोमवार वाले दिन उनके यहाँ कुल खानी है, तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है। नात खानों की बात को आज ना देखा करें। बाबा जी की औलाद को मिलने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन मैं आज आपके पास क्यों आया? मसूद भाई और बाबा जी गुलाम रसूल साहब की वजह से। सारी जिंदगी इन्होंने खिदमत की है, सारी जिंदगी हक फरीद या फरीद की है। हमारे घर ने ये फैसला किया कि ऐसे आशिक़े फरीद जिन्होंने बाबा जी के नाम को सारी जिंदगी फैलाया है और मखलूक खुदा की खिदमत की है, तो इस वक्त में इनकी खिदमत के बदले खिलाफत हजूर बाबा साहब इन्हें अता की गई है और सनदनामा भी अता किया गया, ताकि ये बाबा जी की जो सारी जिंदगी याद में इन्होंने गुजारी है, अल्लाह पाक इनकी आने वाली अगली जिंदगी जो भी हैं दुनिया और आखिरत की, अल्लाह पाक उसको भी बेहतर फरमाए। आप मेरे हक में दुआ करेंगे, मेरे बच्चों के हक में दुआ करेंगे, मैं आपके हक में दुआ करूंगा, हम मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें। पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ को सुन ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्ली व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबुल कब्री वकिना अज़ाबुल हश्री वकिना अज़ाबुल मर्जी वकिना अज़ाबुल मिज़ान या अजीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। ए खुदावंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते रहम फरमा हम सब पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते। मैं हुआ हूँ सख्त जार इस बंद मेहनत में असीर, मुश्किल हमारी को खोल दे अलीउल मुर्तज़ा के वास्ते। कर दे बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या करीमो। अल्लाह तेरी पाक बारगाह में हाथ उठाकर तुझे तेरे प्यारे महबूब की रहीमी करीमी का वास्ता पेश करते हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमा, अल्लाह हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमा, अल्लाह हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमा। हमारा बैठना उठना सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब की हाजिरी को हजूर बाबा साहब के सदके से हजूर नबी पाक ताजदार मदीना इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन बीमारों को शफा अता फरमा, बेहदायतों को हदायत अता फरमा, कर्जों वालों की कर्जों से निजात अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेनमाजियों को नमाज पढ़ने की तौफीक फरमा। अल्लाह हमें कुरान की तलावत की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जिन्होंने औलाद के लिए कहा, अल्लाह उन सबको नेक साले औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन जिनके पास बेटे नहीं उन्हें बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटियां नहीं अल्लाह उन्हें बेटियां अता फरमा। या रब्बल आलमीन तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता पेश करते हैं, हसनैन करीमैन का वास्ता पेश करते हैं, उनकी शहादतों का वास्ता पेश करते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर मुबारक का वास्ता पेश करते हैं। आलम इस्लाम की खैर अता फरमा, आलम इस्लाम की खैर अता फरमा, आलम इस्लाम को फतह याब अता फरमा, आलम इस्लाम को इत्तफाक व मोहब्बत नसीब फरमा, सबको हजूर के झंडे के नीचे खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन जितने भी हाज़रीन महफिल इस महफिल में बैठे हैं, अल्लाह सबकी दीन दुनिया आखिरत में बरकतें अता फरमा, हजूर का फैज नसीब फरमा, अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा, सहाबा की गुलामी नसीब फरमा, औलिया अल्लाह का साथ नसीब फरमा, उनकी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको खात्मा बिल ईमान अता फरमा, अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, मेरे मौला उन सब की दिली नेक हजायत को पूरा अता फरमा। हमें ये तौफीक दे दे कि हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम पे
चलने वाला बनाए। अल्लाह हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, हमें सलातो मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज्जत तू रहूफ और रहीम है, करीम है, मालिक कद्दूस है। अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। बिलखसूस बाबा जी गुलाम रसूल साहब और उनके तमाम शहजादों को अल्लाह जिंदगी और सेहत अता फरमा। जिस मोहब्बत से, जिस अखलाक से अल्लाह उन्होंने तेरे प्यारे महबूब की महफिल को सजाया, और बिलखसूस आज के दिन क्योंकि ये खुद भी साबरी हैं, हजूर मखदूम अली अहमद साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के इन्हें फैज नसीब फरमा। इस सनत से, इस खिलाफत से अल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अकमर आकमीन हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।